नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड रिवाइज पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बीएस नेगी में जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज दिया गया है, जिससे आप लोगों का 60% उत्तराखंड का जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बीएस नेगी में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट दिया है चमोली जनपद, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे चमोली जनपद को। चमोली जनपद का इतिहास। पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया। प्राचीन नाम लालसंगा था। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए। इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में बनाया गया। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को गठन हुआ। प्राचीन नाम लालसंगा। जुलाई 1970 को बाढ़ के कारण इसका एक राजकीय भवन नष्ट हो गया, जिससे इसका मुख्यालय गोपेश्वर लाया गया। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली में प्राण गांव में सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि है। बद्रीनाथ जो कि चमोली जनपद में है, उसके पास गंधमादन पर्वत है, जो कि कश्यप ऋषि की कर्म भूमि है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र महालय व शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना है। का प्राचीन नाम गोथल या गोस्थल था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में था। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेय नामक स्थान पर कत्यूरियों की राजधानी थी। चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहां न ज्यादा गर्मी न ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। चमोली जिले का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। चमोली जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। राज्य में अधिकांश चोटियां चमोली जिले में ही पाई जाती हैं। इससे बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। और चमोली जनपद में जितने भी पर्वत हैं उसकी हम एक बार रीडिंग लगा लेंगे। नंदा देवी पश्चिमी पर्वत 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट पर्वत 7756, त्रिशूल पर्वत 7120 मीटर, नीलकंठ पर्वत 6597 मीटर, हाथी पर्वत 6727 मीटर, गौरा पर्वत 6250 मीटर, नर पर्वत 5831 मीटर, द्रोणागिरी जो कि चमोली में है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। चौखंबा पर्वत चमोली में है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में है। जय विजय पर्वत विष्णु प्रयाग में है। माणा चोटी 7272 मीटर, बद्रीनाथ पर्वत 7140 मीटर, सतोपंथ पर्वत 7084 मीटर, नंदा भुकुंटी पर्वत 6309 मीटर, गंधमादन पर्वत 6984 मीटर, नारायण पर्वत 5965 मीटर, मुकुट पर्वत चमोली में है। स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में है। गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ में है। देवस्थान पर्वत चमोली में है। चमोली जनपद में जो भी झीलें हैं और ताले हैं उनके बारे में एक बार हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें वाला जनपद चमोली है। होमकुंड ताल नंदा राज्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर स्थित है। ब्रह्मताल चमोली जनपद में स्थित है। सतोपंथ ताल को क्षीर सागर नाम से भी जाना जाता है। दुर्मी ताल चमोली के निजमुला घाटी में स्थित है। दुर्मी ताल चमोली में है और निजमुला घाटी भी चमोली में है। और लिंगा ताल एवं आछी ताल चमोली में फुलुगी घाटी के बीच है। तारक ताल चमोली जनपद में स्थित है। विरही ताल सुखताल झलताल चमोली जनपद में स्थित है। बेनी ताल आदि बद्री के बाद चमोली में स्थित है। काग भुसुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास है। मणिभद्र ताल व सिद्ध ताल चमोली जिले में स्थित है। नरसी ताल व आदि मातृका ताल चमोली में है। भेंकल ताल चमोली के देवाल में स्थित है। गौना झील विरही गंगा पर चमोली में स्थित है। किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। नंदाकिनी नदी का जो जल है वह देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। चमोली जनपद में कुंड भाकुंड तपोवन जोशीमठ चमोली में गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऋषि कुंड चमोली जिले में स्थित है। वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। यह मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। चमोली में प्रसिद्ध कुंड शिलाएं एवं धाराएं, जिन्हें हम पंचकुंड पंचशिलाएं और पंचधाराओं के नाम से भी जानते हैं। तो पंच कुंड में है मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड और सतपथ कुंड। पंचशिलाओं में है वराह शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला। और पंचधाराओं में है उर्वशी धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृग धारा।
प्रपात या फॉल। वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा जलप्रपात चमोली माणा अलकनंदा नदी पर। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मीवन एवं खादू खर्क बुग्याल है। जयदीप फॉल चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर नामक गर्म झरना है। दंडधारा एवं नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। चमोली जनपद में दर्रे नीति किंगरी बिंगरी माणा डुंगरी ला दर्रा चमोली एवं तिब्बत के मध्य है। बालचा चोरहुती सलसला दर्रा एवं लमलंग तंजुम घटालिया भ्यूडा दर्रा चमोली व तिब्बत के बीच स्थित है। बाराहुती मारचौक लातूधुरा टोपीधुंगा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी व चमोली जिले के बीच है। सुंदरभुंगा दर्रा जो है बागेश्वर एवं चमोली के बीच में है। चमोली जनपद की घाटियां। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है, जिसके आसपास नंदू ताल व स्वानु ताल स्थित है। नीति घाटी चमोली जिले में टिम्मरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। सोल घाटी चमोली जिले में स्थित है। निजमुल्ला घाटी चमोली के दसौली ब्लॉक में स्थित है। हेलंग घाटी एवं उर्गम घाटी चमोली जनपद में स्थित है। हापला घाटी एवं मंडल घाटी चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। चमोली जनपद में ग्लेशियर व हिमनद। तो चमोली जनपद में जितने भी ग्लेशियर और हिमनद है उसको देखेंगे। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर 7 हिमनद, बारटोली रमानी नंदकाना हिमनद आदि। सतोपंथ व भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिनके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। कल्पानी ग्लेशियर दूधगंगा का जल स्रोत है। अलकापुरी हिमनद माणा के पास। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबाई है। हिप्राबमा ग्लेशियर चमोली में है। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। चमोली जनपद की गुफाएं। टिम्मरसैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह दर्प का शिवलिंग है। हनुमान की गुफा लंगासु चमोली में स्थित है। व्यास गणेश नारद स्कंद एवं मुचकुंद गुफा चमोली में है। चमोली जनपद में बुग्याल या पयार, बुग्याल को पयार भी कहा जाता है। कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो रूपकुंड के पास स्थित है। इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहा जाता है। गुरसों बुग्याल औली के पास समीप हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है। चमोली तपोवन में। चौपटी बुग्याल मलारी के पास चौपटी शिखर पर। हुनिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के समीप। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर में। लक्ष्मीवन रताकोण कस्तोली बुग्याल माणा गांव प्रथम गांव से ऊपर है। पुंग एवं पनार बुग्याल चमोली में। त्रिकांठा कल्पनाथ चमोली क्वारी बिरही के ऊपर। बगची बुग्याल हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, वह बगची बुग्याल से होता है। बगजी बुग्याल। भेटी कोराखर्क चौमासी बुग्याल चमोली में। सुठिंग बुग्याल चमोली। औली बुग्याल चमोली में स्थित औली बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। राजखर्क माणातोली चमोली। लता खर्क खादू खर्क डांग खर्क चमोली में। स्यूदे उनील ताली बेलजोड़ी चुनिया चमोली में। अवनी बुग्याल थराली चमोली में है। चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। चमोली जनपद में जो भी प्रसिद्ध मंदिर है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। लवकुश मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। अनसुया माता का मंदिर अत्रि मुनि आश्रम चमोली में स्थित है। बधाड़गढ़ी मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। लाटू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता माना जाता है। बैरासकुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है। चमोली की जो उर्गम घाटी है वह बंसी नारायण का प्राचीन मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में के कपाट वर्ष में एक बार सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमोली की उर्गम घाटी में बंसी नारायण का मंदिर है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसके कपाट वर्ष में एक दिन रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। चमोली के फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। गोपाल मंदिर, यह मंदिर अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर नंदप्रयाग में स्थित है। जलेश्वर महादेव का मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में है। उद्धव चौरी नामक संत भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित बद्रीनाथ धाम का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थान है। उफराई देवी का मंदिर चमोली जिले के नौटी गांव में स्थित है। चमोली में स्थित पंचबद्री बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहते हैं। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। बद्रीनाथ को विशाल बद्री, आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह। वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप है। इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है। पंचबद्रियों में प्रथम बद्री जो है वृद्ध बद्री को कहा जाता है, जो कि जोशीमठ में है, जिसका पुराना नाम अनिमठ था। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है, जहाँ पांडव शिला भी है। भविष्य बद्री चमोली के जोशीमठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर स्थित है।
तो अब हम लोग देखेंगे चमोली जनपद में जो भी पर्यटक स्थल हैं उसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा जो भी चमोली जनपद में पर्वत श्रेणियां थी, प्रमुख झीलें एवं तालें थी, प्रमुख कुंड थे, प्रमुख घाटियां हम लोगों ने देखी, बुग्यालों के बारे में हम लोगों ने देखा, प्रसिद्ध मंदिर हम लोगों ने देखे। तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रमुख पर्यटक स्थल। तो स्टार्ट करते हैं गौचर। गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। 1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गौचर आई थी तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिली। लेडी विलिंगटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। गौचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 ईस्वी तत्कालीन कमिश्नर बनेडी ने शुरू किया था। गौचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। 2019 में गौचर को जो है स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार भी मिला था। अगला देखेंगे हम ज्योतिर्मठ यानी कि जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे योशी कहा जाता था। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहीं पर पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। जोशीमठ में सहतोत वृक्ष के नीचे आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर बनाया। ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य ट्रोटकाचार्य बने, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व ट्रोटकाचार्य की गुफा एवं 200 वर्ष पुरानी कल्प वृक्ष है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ के पास क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं। जनदेश स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में है। अगला पढ़ेंगे हम लोग माणा गांव के बारे में। चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश के प्रथम गांव में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा जाता है। इसका जो पुराना नाम है पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। किसको? माणा गांव को। माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला एवं भीम पुल स्थित है। मुचकुंद व्यास व गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल हैं। माणा गांव भोटिया की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटाकर्ण का मंदिर स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ चोटी गढ़वाल की रानी माणा के पास स्थित है। घेस गांव, इस गांव को आयुष गांव तथा हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। जो घेस गांव है आयुष गांव तथा हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। इस गांव में दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे आयुष ग्राम घोषित किया गया है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं रूपकुंड के बारे में। रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल है जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड नर कंकालों की खोज 1942 ईस्वी में रेंजर आर माधवन ने की, जबकि दुनिया की नजर में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है। रूपकुंड के कंकालों का अनुवांशिक परीक्षण करने के बाद पता चलता है कि ये अस्थियां कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों की है। चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब। चमोली में सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब की स्थापना 1930 में सोहन सिंह ने की। हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। इसके पास झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा एवं लक्ष्मण जी का मंदिर है। हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। लोपर्वत तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ भी हेमकुंड को कहा जाता है। हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीरथ संग्रहण में किया। जो तीरथ संग्रहण पुस्तक है वो तारा सिंह की है, जिसमें उन्होंने हेमकुंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया है। हेमकुंड साहिब के विकास में सोहन सिंह का प्रमुख योगदान है। सोहन सिंह जिन्होंने हेमकुंड साहिब की स्थापना 1930 में की थी। हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा का संचालन 7 सदस्यीय कमेटी करती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे औली के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है चमोली का। औली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है, जो नंदा देवी, कामेट, हाथी व गौरी पर्वत से घिरा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का निर्माण औली की परियोजना के तहत किया गया। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अक्टूबर 1993 को औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे औली में है, जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। औली में स्कीइंग हेतु प्रयुक्त समय दिसंबर से मार्च है।
औली के पास गुरसो बुग्याल चतरकुंड है। औली में अंजनी माता का मंदिर स्थित है। दयाली सेरा नामक स्थान औली चमोली में स्थित है। अगला हम लोग देखेंगे ग्वालदम। ग्वालदम चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन होता है। एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे चमोली के बारे में, जिसमें हम लोग चमोली जनपद के प्रमुख मेले, त्योहार और उत्सव के बारे में देखेंगे। चमोली जनपद में मेले। हरियालीपुरा मेला नौटी गांव चमोली में चैत्र मास की पहली गते को लगता है। काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैरासकुंड मेला चमोली जिले में नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहां रावण ने शिव की पूजा की थी। बसंत बुरांस मेला एवं कुलसारी का मेला चमोली जिले में लगता है। उमाकंड महोत्सव कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। गुराव मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली के बाड़ा गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बंड विकास मेला चमोली के पीपल कोटी में लगता है। प्रतिवर्ष बामन द्वादशी मेले का आयोजन बद्रीनाथ चमोली में किया जाता है। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर जाति का मेला कहा जाता है। अठवाड़ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में माणा के घंटागढ़ मंदिर में होता है। औसर चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला एक लोकनाट्य है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कोदिया बगड़ में 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता है। अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली के चेपड़ो मैदान में आयोजित शहीद मेले को सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया। चमोली जनपद में नौठा कौथिक उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौथिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाते हैं। नौठा उत्सव आदि बद्री धाम चमोली। नौठा कौथिक उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। चमोली का रम्माण उत्सव चमोली जनपद में जोशीमठ ब्लॉक के सलूर, डुंगरा, सेलंग आदि गांव में बैशाख माह अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूर व डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। रम्माण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रामायण उत्सव में मुखौटे के 2 रूप हैं, द्योपतर व खलियारी। जो द्योपतर हैं वो देवताओं के मुखौटे हैं व खलियारी जो है मनोरंजन मुखौटे हैं। रामायण उत्सव में ढोल, दमाऊ, वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रामायण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है। रामायण में 18 मुखौटे, 18 तालों व 1 दर्जन जोड़ी ढोल, दमाऊ तथा 8 भंकोरे द्वारा भाव की प्रधानता दी जाती है। इस उत्सव में सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि आयोजित होता है। रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रामायण उत्सव में गुरु जोगी का एक हास्य नृत्य है। बनिया व बनियान नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। मोर मोरियाना नृत्य रामायण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित है। रामायण उत्सव में नरसिंह एवं प्रहलाद के पात्र भी प्रमुख हैं। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित किया गया था। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की थीम रामायण उत्सव था। चमोली के किमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था। अभी तक हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स चमोली जनपद में पढ़ लिए थे, और उसके बाद जो टॉपिक छूट गए हैं वो हम लोग चमोली जनपद संबंधी जो वो भी दिया गया है उसमें देखेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको। पागल नाला चमोली जनपद में नीति घाटी में है। तोपगढ़, बाधाड़गढ़, लोहाबगढ़ व दसोलीगढ़ चमोली में थे। नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासू था। नारायण बगड़ एवं झूला बगड़ चमोली के कर्णप्रयाग में है। चौका पानी एवं भोर पानी चमोली जनपद में स्थित है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली से है। 1939 में वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने पर उनकी मृत्यु हो गई। फूलों की घाटी में मार्गरेट लेक की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। बर्नीड हट चमोली के बेदनी बुग्याल में स्थित है। अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में स्थित है। वीरांगना मछली केंद्र गोपेश्वर में स्थित है। फ्रैंक एस स्माइथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 ईस्वी में वैली ऑफ फ्लावर्स के
नाम से पुस्तक लिखी थी। चमोली नदी घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। जिलासू नामक पर्यटक स्थल चमोली जनपद में स्थित है। मेलोडी टॉप चमोली जिले में स्थित है। गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हॉट नामक स्थान एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतीत होता है। विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदानगर रखा गया है। 21 अगस्त 2021 में चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड का पहला ऑर्किडिक पार्क चमोली के गोपेश्वर में बनाया गया। दमस्क गुलाब अत्यधिक सुगंध एवं रंगों की विविधता हेतु प्रसिद्ध दमस्क गुलाब चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाई जाती है। इससे इत्र बनाने हेतु निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। तो आज हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में पहला डिस्ट्रिक्ट चमोली को कंप्लीट किया और आगे आगे हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों का यहाँ से कुछ बहुत थोड़ा कवर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।